लाल वाली पेंटिंग ज्यादा अच्छी है। नहीं, घोड़ा तो है ही नहीं यार इसमें। अब एक्टिंग छोड़, हो गया। So Khansa, what did you think? कम का है, नॉट बैड। मुझे भी ऐसा ही लगा, और वो ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करता है। रोहन, तुम एक काम करो, तुम कल ही दिल्ली जाओ और उसका बैकग्राउंड चेक करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 बैच। ओके मिस्टर खान। गुड मॉर्निंग मिस्टर खान। तुम्हें पूछना चाहिए था अंदर आने से पहले। आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। खैर, बताओ। जैसे कि आपने कहा था, मैं अर्जुन का बैकग्राउंड चेक करने गया था दिल्ली। क्या पता चला उसके बारे में? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है, जैसे कि उसने बताया। अच्छा स्टूडेंट रह चुका है कॉलेज में। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें तकलीफ हो आगे जाके? नहीं, कुछ खास नहीं। ही इज ए नॉर्मल गाय। ठीक है। थैंक यू मिस्टर खान। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय अर्जुन, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। आपने जैसे बोला कि कोई अच्छी खबर है तो मुझसे रुका ही नहीं गया। हाँ, एक अच्छी खबर तो है। आओ बैठ के बात करते हैं। सो अर्जुन, पिकासो की पेंटिंग्स तो नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। फिर क्या अच्छी खबर हो सकती है मारिया? एक जॉब प्रपोजल है तुम्हारे लिए। कैसी जॉब? देखो अर्जुन, यहाँ एक आर्ट गैलरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ एक ऑफिस भी है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। आई एम सॉरी, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उनके नाम और रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करती है। आई ऑल्सो वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। मारिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई केम हियर फॉर माय रिसर्च। जब तुम आए थे उस दिन, हमने तुम्हारा सीक्रेट इंटरव्यू लिया था, जो सबको पसंद आया। सबको? और कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? डोंट वरी अर्जुन, तुम्हें सब पता चल जाएगा। That's why I'm offering you a job. देखो अर्जुन, जैसे कि तुम खुद एक रिसर्चर हो, वैसे ही हमें एक रिसर्चर की जरूरत है जो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हमारी मदद करे। Trust me Arjun, it's a very interesting job. So, what do you say? सर प्लीज चेक दिस फाइल। वो तो चला गया। व्हाट? कुछ बोला क्या वो? नहीं, कुछ ज्यादा बोला नहीं, बस सुनता रहा। क्या तुमने उसे सब बताया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? हाँ, सब बताया, पर ज्यादा खुश नहीं लगा। होता है, कंफ्यूज हो गया होगा। लेकिन अब हम नया मेंबर ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी, वो वापस जरूर आएगा। और आपको ऐसा लगता क्यों है?
वो खुद एक रिसर्चर है और उसे मौका मिला है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का जो इतिहास संभाल कर रखती है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। वो वापस आ गया। यू आर राइट मिस्टर खान। अर्जुन, जैसे कि तुम खुद एक रिसर्चर हो, वैसा ही काम तुम्हें यहां करना है। लेकिन सर ये ऑर्गेनाइजेशन किसने शुरू की, कब शुरू की, क्यों शुरू की? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, पर सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो ध्यान रहे, हमारे बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड सर। और यह कंडीशन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, यह उन सब के लिए है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है। समझ रहा हूं सर। और एक खास बात और, अगर कभी भी तुम्हें यहां की इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा गया या जरा सा भी किसी को तुम पर शक हुआ तो यकीन मानो अंजाम बहुत बुरा होगा। अग्रीड? अग्रीड सर। ग्रेट। तुम जॉन के साथ आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करोगे। इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी हिस्ट्री, ये क्या काम करती है और यहां के हर एक मेंबर का यहां क्या रोल है, यह सब तुम्हें मारिया बताएगी। और उसके बाद होगी तुम्हारी ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी? ओके अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो या तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो हम सब हैं यहां पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। वेलकम टू द फॉरगॉटन। थैंक यू मिस्टर खान। प्लीज कम। लेट्स स्टार्ट विद द आर्ट गैलरी। ये हमारा आर्ट गैलरी का मेन हॉल है। जो जो मेंबर्स हमारे साथ काम करते हैं उनके फोटोज लगते हैं यहाँ पे। तुम्हारी भी लगेगी अर्जुन। ये कौन है? खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स। यह ऑर्गेनाइजेशन 1960 में उन्होंने ही शुरू की। वाओ, फैसिनेटिंग। जब वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स भेजे गए ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए, तब उनकी लिस्ट बनाई गई थी। प्लीज सिट अर्जुन। अर्जुन, यू वोंट बिलीव, आज भी ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में और हम वहां सर्विस नंबर से आज भी ढूंढ सकते हैं। पर जैसे ही देश आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स इनके सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ ले गए। अर्जुन, आज वो सारे कॉपीज हमारे पास है एंड ये सिर्फ पॉसिबल हुआ मिस्टर एंड मिसेस जमील खान की वजह से, जो खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स थे। ये ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दोनों वर्ल्ड वॉर्स में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के नाम और बटालियन यूनिट्स यहाँ रिकॉर्ड करके रखी गई। और हर एक या 2 साल में जैसे कि हम रिसर्च करते हैं और नए सोल्जर्स के नाम ढूंढ पाते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट गोवा यूनिवर्सिटी भेजी जाती है। लेकिन ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हमने एक आर्ट गैलरी के अंदर ही क्यों शुरू करी? ये पूरी बिल्डिंग खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स की थी, तो उन्होंने इसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें एक ऑफिस भी मिल जाए और लोगों को शक भी ना हो। अर्जुन, मैं तुम्हें एक और भी जगह दिखाती हूँ, चलो। श्योर। हाय जॉन। अर्जुन सिया। Hey. अर्जुन, यह है हमारे ऑफिस का आर्काइव रूम, जहां शुरू से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और अब तुम्हें और मुझे मिलकर इन रिकॉर्ड्स का ख्याल रखना है। वेरी इंटरेस्टिंग।
I've been very fascinated. Oh, really? Yeah, I mean, you must check out his work. He's actually very good. Thanks. Hello, sir. हेलो। हाय मॉर्निंग। गुड Hey मॉर्निंग। guys. Hi, guys. हाय। हाय। अर्जुन, ये कैफे हम सारे मेंबर्स के मिलने और साथ में लंच या डिनर करने की जगह है। Nice. पर मारिया, ये मालूम कैसे पड़ता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 6 लोग हैं और हम जब भी मिलते हैं यहीं पे ही मिलते हैं। अर्जुन, वो देखो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। ये सिंबल तो तुम सबके ब्लेजर्स पे है और ऑफिस में भी देखा था मैंने। यस अर्जुन। वैसे ये बीच की क्या जरूरत थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? जब भी कोई मेंबर रिटायर होता है या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और बिलोंगिंग्स यहाँ जला दिए जाते हैं। लेकिन इसका क्या फायदा, क्योंकि जो भी एक इंसान ने याद किया है, सीखा है यहाँ पर, उसे वो कैसे भुला सकता है? और उसने अगर वो कहीं बाहर जाके बता दिया तो? अर्जुन, तुम जानते हो ये ऑर्गेनाइजेशन अब तक सीक्रेट कैसे रखी गई है? तुमसे पहले भी बहुत लोग यहां काम कर चुके हैं, पर जब भी किसी मेंबर ने हमें धोखा देने की कोशिश की या जब भी कोई मेंबर यहां से रिटायर हुआ तो उसे ये एक पिल दी जाती है। दिस इज कॉल्ड अमनीशिया पिल। यह एक पिल लगभग 1 साल की याददाश्त मिटा देती है। जो जितने साल काम करता है उसे उतनी पिल दी जाती है। You seriously want me to believe this, sir? ऐसी कोई पिल अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं, शुरुआत में तुम्हें यह बहुत अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तुम ये सब बातें यकीन करने लगोगे। ओके रोहन, एंथनी, यस सर। तुम दोनों मुझे अर्जुन की सारी इंफॉर्मेशन की एक फाइल बना के दे दो। यस सर। ठीक है? ओके, बाय। ट्राई करोगे? पिल लेके देखो, यकीन हो जाएगा। अगर कुछ याद रहा तो। रोहन, एंथनी, यस सर। जॉन, क्या ये सच है? अर्जुन देखो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है किसी के रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी मिटाने का। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दमनातियो मेमोरियाe। पुराने ज़माने में जब रोम के एम्परर्स देश के साथ गद्दारी करते थे तो उनका रोम के रिकॉर्ड से नाम मिटा दिया जाता था, उन्हें मरवा दिया जाता था, उनके पुतले गिरवा दिए जाते थे, उनका एक एक ट्रेस मिटा दिया जाता था। यह देखो, स्टालिन का एक सोल्जर था निकोलाई। जब इसने स्टालिन के साथ गद्दारी की तो स्टालिन ने इसको मरवा दिया। हर जगह से इसके फोटोज हटवा दिए गए।
और इसकी पूरी फैमिली को खत्म करवा दिया। अर्जुन, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? अर्जुन, तुम्हारी कोई फोटो हो तो देना। फोटो। ओ फोटो। हाँ मैं कल देता हूँ। ठीक है। अर्जुन, ये अमनीशिया पिल वही काम करती है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जाता है उसे ये पिल दे दी जाती है ताकि वो यहाँ से बाहर जाके किसी को कुछ ना बता सके। ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाम, फोटोज, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब मिटा दिए जाते हैं। और इसी वजह से आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट है।